राम राम भाइयों, हमारे चैनल बुलिश हंटिंग में स्वागत है। जैसे कि हमने अपने पुराने वीडियोस में बात की थी कि हम डिफेंस सेक्टर के ऊपर एक सीरीज़ लाने वाले, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले वन ऑफ द डिफेंस सेक्टर स्टॉक एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आइए एक बार इसके मार्केट कैप पे नज़र डाल लेते हैं। जो मार्केट कैप है 5372 CR का, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका ROC है 11.4% फेयर इनफ, जिसका ROE है 8.37 फेयर इनफ, और जिसकी सबसे अच्छी चीज़ है डेप्ट टू इक्विटी 0.28। एंड आई एम सो सॉरी गाइज, अगर आपको इस कंपनी के बारे में जानना है, कंपनी कब फाउंड हुई थी, कंपनी क्या क्या करती है, तो आप इसके अबाउट्स में पढ़ सकते हैं। और कंपनी के गोल फ्यूचर पर्सपेक्टिव जानना है तो आप की पॉइंट्स में देख सकते हैं। मैं इसलिए ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियोस थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। मैं आपको इसमें सिर्फ वही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप खुद से भी किसी कंपनी का फंडामेंटल या कुछ एनालाइज करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी चीज़ों पर आप टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप इस सेक्टर देख पा रहे हैं, एरोस्पेस एंड डिफेंस अपने सेक्टर की 4th कंपनी एमटार टेक्नोलॉजीज, ठीक है। क्वार्टरली पर नज़र डालते हैं, इसकी सेल्स आप देख पा रहे हैं पूरा ग्रो हुई है, ठीक है। आपको इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा देखने के लिए। एक ओपिनियन आया, एक बैड न्यूज़ आया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा। प्रॉफिट आप इधर देख पा रहे, कंटिन्यूस ग्रोथ हुई है। हाफ 2 3 ये 3 क्वार्टर छोड़िए, 2 क्वार्टर भी हटा दीजिए, ये 2 क्वार्टर में रिजल्ट्स थोड़े खराब आए हैं। बट आप यहाँ देखेंगे सेल्स ग्रो हुई है, बट रिजल्ट्स कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट कटिंग हो सकती है, या बजट आया तो उस बजट के ऊपर से हो सकता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट कंटिन्यूस ग्रो किया, बट इधर देख लीजिए 2 जो है ना कम हुआ है। तो अब लोगों को लगा रहेगा 2 क्वार्टरली कंटिन्यूस खराब आ गया तो शिट, अब कंपनी बंद हो जाएगी, डाउन गिर जाएगी, मेरा पैसा जो लगा अटक जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपका 25,000 30,000, मैं बोलता हूँ अच्छा 1 लाख लगाओ। आपका 1 लाख कोई डुबाना नहीं चाहेगा। डुबाने के लिए जो FII DII इनका लाखों करोड़ों लगा वो अपना गिरा देंगे। सर जी ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक बार इसका PNL पे नज़र डालते हैं, आप पॉजिटिवली चीज़ों को देखेंगे कि बैक उसका ग्रो भी हुआ है। सेल्स 95,580, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस में था, इधर देख पा रहे, पर पॉजिटिवली कंपनी ने ग्रो किया है, बहुत अच्छी चीज़ है। टैक्स टाइम टू टाइम भर रही है। नेट प्रॉफिट 0 से, ठीक है, 2 -5 0 -5 पर 2018 से कंपनी ने सिर्फ ग्रो किया, ठीक है। 1 साल खराब हो गया, ऐसा कोई 1 साल या 1 क्वार्टर ऐसा कंपनी को हम लोग डिसाइड नहीं करते। 1972 से कंपनी है सर जी, और अच्छा परफॉर्म करते आ रही है, पॉजिटिवली ग्रो हो रही है, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है, ROE अच्छा है, फेयर इनफ, ROC अच्छा है, डेप्ट नहीं है कंपनी पे। ये सब एक चीज़ है ना, अच्छी कंपनी की निशानी होती है कि ग्रो करेंगी। और हम इन्वेस्टर नहीं है, हम ट्रेडर हैं, हम स्विंग ट्रेड करते हैं। अपना मार्केट कैप अपने कैपिटल का 20 to 30% स्टॉक से लेंगे, फिर एग्जिट। अब फर्क ही हमें नहीं पड़ना चाहिए कंपनी 100% क्यों ना बढ़ जाए या कंपनी डाउन चले जाए, हमको हमारा टारगेट अचीव हो गया, बात खत्म। इसके बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं, रिजर्व्स पे देख लेते हैं। अच्छा पैसा रिजर्व्स में रखा है। इनकी बोरोइंग्स ना के बराबर है, 190 CR कुछ नहीं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अच्छी चीज़ है, 68 CR लगा है इनका कैपिटल, कोई काम चल रहा है कंपनी पे, ठीक है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर नज़र डालते हैं। जैसे कि मैंने अपने हर वीडियोस में बोला, 70 to 75% इफ स्ट्रॉन्ग हैंड्स कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं तो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। आपके सामने है प्रमोटर्स 37, FII फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर ऑलमोस्ट 8 और 16% ये, और जो 39, अब आप बोलेंगे सर आपने 70 बोला पर यहाँ तो 60 दिख रहा है। उसमें भी सर पब्लिक में भी ना HNI भी होते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, देख लीजिए, सिक्योरिटीज़ लिमिटेड प्लस वेल्थ मैनेज, तो ये RII ने, ये सब लोग ने भी अपना स्टॉक्स गैदर करके रखे हैं, स्टेक लेके रखे हैं। तब इस बेसिस पे मैंने बोला कि इस कंपनी को 75% स्ट्रॉन्ग हैंड ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए एक बार इसके टेक्निकल पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, एक ओपिनियन कि मार्केट का क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया एमटार टेक्नोलॉजीज़ का तो कंपनी इतनी आ गई। ये वन ऑफ द रीजंस है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। वन ऑफ द रीजंस है, इस चीज़ के लिए मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं डाउन, 42% अपने टॉप से कंपनी गिरी है। जैसे कि मैंने अपने हर वीडियोस में बोला था, ऑपरेटर एंट्री 20+ रहा तो ऑपरेटर एंट्री, एक अचानक से ग्रीन कैंडल 26% ऊपर लाना एक RI वालों की बात नहीं है, ठीक है। मैं अपने हर वीडियोस में बोलता हूँ। और आप एक चीज़ देखेंगे, मार्केट में कंसोलिडेशन थी कितने से कितने पीरियड तक, यहाँ से मार्केट गिरा और कितने लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन थी,
428 डेज तक मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट किया था और इसने बनाया है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जैसे कि मैंने ड्रॉ करके रखा, आपको दिखा देता हूँ। और ये जो मैंने ऊपर खींचे ब्लू कलर की वो नेक लाइन है, ये नेक लाइन एक रेजिस्टेंस का काम करे जिसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। और ब्रेक किया भी तो क्या ब्रेक किया मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रेक भी किया तो सीधा ऑपरेटर्स ने माल भरा, ऑपरेटर्स ने एक चीज़ देखिए, आप समझिए, यहाँ से माल भरते ऑपरेटर आया है, यहाँ भरा, यहाँ भरा, यहाँ कितने माल भरा उसने 1100 कुछ पे। अब जब स्टॉक यहाँ आया है, ऑब्वियस सी चीज़ है वो अपने टॉप पे लेके जाएगा उसको। किधर टॉप पे? जब 1100 से उसने भरा और आ गया 2800, ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल जब आएगा तो कोई भी चीज़ है सिंपल सी यार, वो सेल ही करेगा उसको। एक RII वो भी सेल करेगा, सबका पैसा लगा है, अब चाहे वो HNI हो या ऑपरेटर्स हो, सब सेल करेंगे। तो उनका जब सेलिंग हुई, जब उन लोगों ने स्टॉक डंप करना चालू किया एक पैटर्न में, ठीक है, स्टॉक डंप करना चालू किया तो उससे हड़बड़ाहट मच गई मार्केट में, ठीक है, कि शिट एमटार गिर रहा है, 40% गिर रहा है, डिफेंस सेक्टर ही डाउन हो गया है। तो सर ऐसा नहीं है कि अगर गिर गया है तो डिफेंस सेक्टर वापस बाउंस बैक नहीं करेगा। और ये अपॉर्चुनिटीज है जो हमको फाइंड आउट करना है, ऑपरेटर्स के साथ चलना है, बड़े लोगों के साथ। हम बड़े लोगों के खिलाफ नहीं कर सकते। सर एक कहावत है ना, बहती गंगा में हाथ धो लो। अगर पूरी गंगा रोकने जाओगे तो बह जाओगे। तो ऑपरेटर्स गंगा और हम एक इंसान, हमको हाथ धोना है उसमें, ठीक है। अब ऑपरेटर्स एंट्री में एक बेसिक्स का रूल है, जहाँ से ऑपरेटर एंट्री मारता है हमारी यहाँ एंट्री होती है और ये हमारा टारगेट होता है। हर वीडियोज़ में मैंने बोला, बट उससे भी एक पॉजिटिव चीज़ आई है कि मार्केट वहाँ से भी, ऑपरेटर एंट्री से भी मार्केट गिरा है कितना %? 12%, 13। ये एक अच्छी चीज़ है एवरेजिंग के लिए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप मार्केट में एवरेज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एवरेजिंग। मतलब मार्केट 10% डाउन आया, यहाँ भी हमारी एक बाई बनती है। और हमारा उसका टारगेट कहाँ रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। आई एम सो सॉरी, क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ आगे हमने बाई किया, ये रहेगा हमारा ऑपरेटर्स का पॉइंट, पहला टारगेट 10 पॉइंट का। फिर यहाँ जो एंट्री थी उसका टारगेट रहेगा ये 65% हमें ऑलमोस्ट गेन मिल रहा है इफ अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो सर ये हमारा ओपिनियन है, ये हमारी एनालिसिस है। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप अपने ब्रोकर से या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एज अ मेरी जो नॉलेज है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज़ है अपने MA के नीचे आया है। मैं अपने हर वीडियोज़ में बोलता हूँ अगर स्टॉक अपने MA के नीचे है तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है तो इसका भी एक टारगेट होता है। ये सब आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा। एकदम एंड से नेक लाइन तक, नेक लाइन से ब्रेकआउट से इधर 3622, ठीक है गाइस। आज के लिए बस इतना काफ़ी। और अगर आपने हमारे वीडियोस को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें कि नेक्स्ट जो सीरीज़ बाकी है, कोई भी ऐसा एपिसोड है आप मिस आउट ना कर पाएँ। राम राम भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियोस में।